आजकल आप सभी ऐतिहासिक स्मारकों को लेकर चल रही चर्चा को रोज ही सुनते होंगे। इसी कड़ी में अब ताजमहल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अभी हाल ही में ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ताजमहल के 22 बंद दरवाजों की जांच करवाने की मांग की गई है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का बातें यूपी की में। मेरा नाम है केसरी पांडे। यूपी दिस आवर के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और साथ ही ताजमहल के बारे में भी जानेंगे। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही उच्च न्यायालय से मांग की गई है कि एएसआई को तथ्यों का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने का निर्देश दिया जाए। दरअसल साल 2019 में याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने संस्कृति मंत्रालय से आरटीआई में ये पूछा था कि ताजमहल के इन कमरों को किन कारणों से बंद किया गया है। इसके बाद उनकी आरटीआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। एएसआई ने डॉक्टर रजनीश सिंह को जवाब दिया कि कमरों को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। इसके बाद उन्होंने दोबारा आरटीआई लगाई कि इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है या फिर किसी अन्य कारणों से। उन्हें फिर से ये उत्तर दिया गया कि ताजमहल के 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद किए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। बता दें कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों से नीचे कमरों तक जाने का रास्ता खुला हुआ था। वहीं आखिरी बार इन कमरों को 88 साल पहले साल 1934 में खोला गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन कमरों को खोलकर इनकी निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ नए रहस्य सामने आ सकते हैं। ताजमहल या तेजो महालय का विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जय सिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ स्थापत्य कला का उदाहरण दिया था। इसके अलावा ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देती थीं। इसके अलावा ताजमहल के राजा मान सिंह से जुड़ा होने का अभिलेख जयपुर स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय में भी है। इसमें जिक्र है कि राजा मान सिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थीं। ये फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इसमें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूपसी बैरागी की हवेली और चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेलियां देने का उल्लेख है। इसके अलावा शाहजहां के फरमान में उल्लेख है कि उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। साल 2015 में लखनऊ के हरिशंकर जैन और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने सिविल कोर्ट में ताजमहल को लॉर्ड श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर घोषित करने को याचिका दायर की थी। इसका आधार बटेश्वर में मिले राजा परमारदिदेव के शिलालेख को बताया गया था। 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजो महालय मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि सफ़ेद संगमरमर का विशाल मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से साल 1631 और 1648 के बीच आगरा में करवाया गया था। ये भारत में मुगल स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी, इनकी याद को बनाए रखने के लिए इस अंत्येष्टि मस्जिद का निर्माण करवाया था। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने एक वैश्विक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। हर साल ताज की खूबसूरती का दीदार करने देश विदेश से कई सैलानी यहाँ आते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एक कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।